इलेक्शन की तारीख का तनाज़ा क्या रुख इख्तियार करेगा? सुप्रीम कोर्ट में आने वाले नए चीफ जस्टिस को किन सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रईस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा, सदर ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ कर दी है। आप क्या समझते हैं, ये तजवीज़ कितनी अहमियत की हामिल है? वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया है। ये तो सबको मालूम था कि जो भी कानूनदान है, सियासतदान है, सहाफ़ी है, अदलिया में बैठे हैं, सबको मालूम था कि आइन में ये लिखा हुआ है कि असम्बली तोड़े जाने की सूरत में, क़ब्ल वक़्त तोड़े जाने की सूरत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। तो ये कोई ख़बर तो नहीं है सदर की तरफ से जो उन्हें दी गई है, लेकिन सदर ने अपना आईनी फ़र्ज़ पूरा किया है और उन्होंने तारीख दी है कि 90 दिन के अंदर जो आइन में लिखा हो, ये उनकी तरफ से नहीं है। आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना चाहिए। कि उन्होंने कि अगर कोई लोग कहते हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं है, तो वो उनको आइन के मामले में ना सदर को, ना आपको, ना मुझे, किसी को भी गैर जानिबदार नहीं होना चाहिए जी। कि हमारी जानिबदारी मुल्क के आइन के साथ है, वफादारी उसके साथ है, किसी और के साथ तो नहीं हो सकती। तो जाहिर है कि उन्होंने एक 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 खुल के बात की है कि देखें हजूरे वाला, आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाओ, ये तारीख बनती है जी। अगर आपको अवाम है इस बारे में कि आइन क्या कहता है, तो आप अदालत उज़्मा के पास चले जाएं। ये भी उन्होंने मशवरा दिया है। लेकिन अदालत उज़्मा में जाएंगे तो क्या वो ये कहेंगे कि आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि आइन रसूल से बख्श रईस इनहराफ साहब, एतराज़ इस बात पर उठाया जा रहा है दीगर सियासी जमातों की जानिब से कि सदर जो हैं वो सिर्फ एक सियासी जमात यानी कि पीटीआई को अपीज़ करने के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं। सदर की जानिब से तजवीज़ देने का जो मामला है सर, उस पर बात हो रही है। सदर डायरेक्टली डेट अनाउंस भी तो कर सकते थे। जी, इसलिए कि मेरा ख्याल ये है कि उनको तारीख अनाउंस करना चाहिए थी, लेकिन जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, हर तरफ से दबाव है, तो उन्होंने इस अंदाज से बात की है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। जी। तो ये वो मामला है, लेकिन ये है कि उनकी जगह कोई और मैं होता या आप होते तो ज़ाहिर है कि हम बात वही करते जो आइन में है। तो उन्होंने कोई ज़्यादा मुख्तलिफ बात नहीं की। एक गुंजाइश छोड़ी है आइन के लिए। अगर आपको कोई मसला है आइन को समझने में, अगर आप पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते या आपकी कोई और तशरीह हो सकती है, तो अदलिया से पूछ लें कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। सर, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस गुंजाइश को कितना कैश करेंगे? ये सवाल है कि अब क्या ये डिसीजन या ये तजवीज़ जो है सदर पाकिस्तान की वो बाइंडिंग होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर? देखिए, ये सिर्फ सदर की राय का बाइंडिंग होना ज़रूर नहीं है या ज़रूरी नहीं है। ये आइन की बात, आइन सब पे लाजिम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरे नज़दीक गैर जानिबदार नहीं है। ये सियासत का अखाड़ा बन चुका है और आइन से मुकम्मल तौर पर कई मामलात में इनहराफ कर चुका है। इनहराफ से बल्कि ये है कि आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 6 मौजूद है जी। और उसमें ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। और ये अब असम्बली के बारे में जो अदलिया का फैसला था और जो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए थे, उन्होंने नहीं कराए। रसूल बख्श रईस साहब, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ सर जो आड़े आती हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है जिसका लिवरेज लिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जब इंतखाबात होंगे और बिलखसूस जब डिलिमिटेशन होगी तो वो करवाने के बाद, प्रॉपर नोटिफाई करवाने के बाद ही कोई डेट प्रॉपर अनाउंस की जाती है। और दूसरी जानिब आईन पाकिस्तान है जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि असम्बलियाँ वक्त से पहले डिज़ोल्व होंगी तो 90 दिन में इंतखाबात कराने। तो अब आईन पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट है जो आमने सामने है। देखिए, ये बहुत सादा सा मसला है, इतना पेचीदा नहीं है। सियासतबाज आके जो बातें करते हैं वो बड़ा मज़ाक़खेज़ लगते हैं कि आइन से कोई भी कानून आप बनाएं
कोई भी कोई सियासी एक्ट हो, सदर का एक्ट हो या प्राइम मिनिस्टर का एक्ट, किसी का हो, कोई चीज़ अगर आइन से मुतसादिम है, कानून भी मुतसादिम है, तो वो मतरूक हो जाता है, वो नहीं चल सकता। आइन की बालादस्ती होती है। दस्तूर ये दस्त से है, ताकत से है। ये दस्तूर का मतलब यही है कि अथॉरिटी किसके पास है, ताकत किसके पास है। वो आइन की है। सदर की ताकत अपनी नहीं है, आइन की है। इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अपनी ताकत नहीं है, आइन की है। वजीर आजम निगरान हो या गैर निगरान हो, उनकी ताकत आइन की होती है। तो आइन सब पे लाजिम है। आइन से आप ताकत हासिल करते हैं, तो आइन से कोई कानून मुतसादिम नहीं हो सकता। और ये कहना कि एक्ट ये कहता है, ये अवाम को धोखा देना है या अवाम को ये समझना कि ये बेवकूफ़, उनसे हम ऐसी बातें करके अपना मतलब निकाल लेंगे, या आप रहनुमाई करें। हमने तो साफ बात करनी है कि नहीं भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ये ऐसी बात है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी और खुसूसी तौर पे अगर किसी सरकारी रियासती इदारे में बैठा हुआ है और ऐसे जिम्मेदार इदारे में बैठा हुआ है, तो उनको ऐसी बातें करते ज़ेब नहीं देता। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आइंदा 3-4 दिन में एक बड़ी अहम तब्दीली होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल 17 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, और चीफ जस्टिस के अदालती दौर की अगर बात की जाए तो उनको किन अल्फाज में याद किया जाएगा, आप क्या कहेंगे? और आने वाले चीफ जस्टिस को किन सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? देखिए, 3-4 बड़े केसेस बंदयाल साहब उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं, और वो देखते हैं कि उनके बारे में क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं। जुल्म की बात यह है कि अदलिया को सियासत का अखाड़ा बनाने की कोशिश की जाती रही है, और फैसले हक़ में आते हैं तो अदलिया आज़ाद है, फैसले ख़िलाफ़ आते हैं तो अदलिया गैर जानिबदार नहीं है। ये इस किस्म की जो सियासतबाज़ी है, उससे हमने अपने कौमी रियासती इदारों का वक़ार मजरूह किया है। मैं समझता हूँ कि आपकी, मेरी, इदारों की, सियासतदानों की, पार्लिमान की, हर एक की ज़िम्मेदारी है कि दस्तूर की इज़्ज़त, अदलिया की इज़्ज़त, फ़ौज की इज़्ज़त, पार्लिमान की इज़्ज़त, सब की इज़्ज़त को हमने बहाल करना है, मजरूह करना। हमने आपस की लड़ाइयों में कौम के इदारों को मुतनाज़ा बना दिया है। तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ बंदयाल साहब के बारे में। मेरा ख्याल यह है कि उन्होंने तारीख़ी किरदार अदा किया है, खुल के फ़ैसले किए हैं, सच फ़ैसले किए हैं। लेकिन यह है कि ज़ाहिर है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए हैं, जिनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुए हैं, उनकी तो सियासी लोगों की हमारी रिवायत यही है, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी करते रहे हैं, जजेस के ऊपर हमले करते हुए थकते नहीं हैं, इक़्तिदार में हो या ना हो। तो इससे ये जो एक रिवायत बनी है, उससे ज़ाहिर है कि उसका मलबा जो नया आने वाले चीफ जस्टिस साहब, वैसे हम तो ये देखते हैं कि सियासी जमातों, तमाम सियासी जमातों को अगर देखें तो जिसके भी हक में फ़ैसला आता है वो तारीफ़ करते हैं, जिनके ख़िलाफ़ आता है वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से फेयरवेल दिया गया, तो वहाँ पर भी चीफ जस्टिस की जानिब से इस बात की, जो बिलखसूस इंतखाबात का अगर हम जिक्र करते हैं, तो इस हवाले से उन्होंने भी क्लियर किया कि आइन में जब ये तमाम सूरत हाल वाज़े है तो फिर समझ नहीं आता कि ये कंटेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये मामला। तो अब क्या समझते हैं आप कि इंतखाबात का जो मामला है एक बार फिर से अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा और अब सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी उठेंगी? मेरा ख्याल है कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, बल्कि ये मीडिया में रोज़ाना की बुनियाद पे होगा, आवाम में होगा, और एक जो मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, सोशल मीडिया, उसके ऊपर होगा। और दुनिया की नज़रें भी हैं कि आप देखें जो बयानात हैं बड़ी ताकतों की तरह से, वो क्या आ रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पे हों, शफाफ हों, गैर जानिबदार हों और सब के लिए मैदान हमवार हो। तो ये ख़बरें जो बाहर से आ रही हैं कि कोई ये समझता है कि आज के ज़माने में जहाँ पे कि जमहूरियत का राज है, तो अगर आप वो पुराने हरबे इस्तेमाल करके किसी को आप पीछे देते हैं और किसी मोहरे को आगे ले आके खड़ा कर देते हैं या बिठा देते हैं जी, तो वो के साथ मेरा ख्याल में चलना फिर हमारे लिए मुश्किल होगा। हम पहले मुश्किलात का शिकार हैं जी। तो उन मुश्किलात से चलने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि एक ऐसी हुकूमत जो आवाम की हुकूमत हो,
वो कायम की जाए आइन के मुताबिक, और उसको काम करने का मौका दिया जाए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो अवाम खुद उनको अगले इलेक्शन में निकाल के पैर फेंकेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करें तो वतन वापसी से रिलेटेड खबरें कुछ आ रही हैं, आप क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं उनकी वतन वापसी को? देखें, एक रूह तो पड़ेगी, अगर रूह पहले ख़त्म नहीं हुई थी। हम ये जुमले के तौर पे कह सकते हैं कि किसी जमात की रूह रवां अगर एक ही शख्स है तो फिर वो जमात तो नहीं होती, वो तो फिर एक ख़ानदानी मामला होता है। अक्सर सियासी जमातों का यही ख्याल है। और मेरे ख्याल में अगर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाल दें तो मुस्लिम लीग में सिर्फ राना सनाउल्लाह ही रह जाते हैं। तो उनका आना जो है ना बड़ा ज़रूरी है पार्टी को इकट्ठा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जी। और वो एक बयानिया उनका खलत मलत हो गया है, ये वो उल्टा सीधा भी हो गया है कि वोट को इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। पता नहीं वो फिर कहाँ पे किस दश्त में वो गुम हो गया, चाबियाँ गुम हो गई, संदूक में बंद हो गया। तो अब वो उसको निकालने के काबिल है या नहीं है, उसके ऊपर एतबार किया जाएगा या नहीं। लेकिन ये है कि मियाँ साहब के आने से उनकी जमात में एक तारीख उठेगी, और वो उनकी सियासत अवाम की सियासत तो ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं इंटर एलीट पॉलिटिक्स। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।